गुड मॉर्निंग इंडिया। सादर प्रणाम। जो मुसीबत में मुस्कुरा दिया वो गुलाब हो गया। जो मुसीबत में मुस्कुरा दिया वो गुलाब हो गया। जो दूसरों के हक के लिए जिया वो स्नेह, मोहब्बत, प्यार और आशीर्वाद की किताब हो गया। आपने कम समय के लिए मेरे ऊपर जो स्नेह, मोहब्बत और प्यार की और आशीर्वाद की जो झड़ी लगाई है, और ब्रह्मांड की इतनी बड़ी टोकरी को जो सना से भर के, आशीर्वाद से भर के, प्यार मोहब्बत से भर के मेरे ऊपर जो उड़ेली है अल्प समय के लिए, आपने मेरे वीडियो शेयर किए हैं, लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं और लोगों में जो प्रचार किया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस बात के लिए कि आप मेरे ऊपर इसी प्रकार के सना से आशीर्वाद बनाए रखेंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे। अच्छी बातों का जितना प्रचार किया जाए इतना कम है। आपको ऐसा लगे कि हमें यहाँ सर को सुझाव देने चाहिए तो आपके सुझाव आमंत्रित है। मुझे दूर दूर से छोटे छोटे और बड़े बड़े सुझाव मिलते हैं। जैसे कोटा एलन में कभी पढ़ाते थे, वर्तमान में सिक्कर में पढ़ाते हैं, डॉग साहब है, उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि जो आपका कैमरा जहां पड़ रहा है, आपके पीछे का बैकग्राउंड है, वो जो आपका व्हाइट बोर्ड है वो आपका ब्लैक आ रहा है, और इसके लिए हम जब कोरोना काल में एलन में पढ़ाया करते थे तब इसको कोलिन से साफ करते थे। तो मुझे अच्छा लगा और उन्होंने मेरे लिए कोलिन की व्यवस्था भी कर दी। मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट जो उम्र में बहुत छोटे हैं, जिन्होंने कांस्टेबल के एग्जाम प्रारंभिक तैयारी यानी जीके की कंपटीशन की दुनिया में पहला कदम रखा है और कै ख गैड ABCD अल्फाबेट सीख रहे हैं, वर्णमाला सीख रहे हैं, उन्होंने मुझे जो सुझाव दिए हैं मेरे लिए स्वागत योग्य है। कई मेरे ऐसे मित्र हैं जो मेरे ज्योग्राफी मेरे से पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने सुझाव दिया है कि सर राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की जाए। मैं तुरंत आपके विचारों पर, आपके सुझावों पर विचार करते हुए राजस्थान की ज्योग्राफी की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो आइए हम ज्योग्राफी के माध्यम से जो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के खेत खलिहानों को, उनके ऊंची चोटियों को, वहाँ जो मध्य ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले उत्सुक कुएं जो आर्टिजियन बेसिन में पाए जाते हैं, जिसे आर्टिजन बेसिन कहा जाता है, ऐसे कुओं की यात्रा करते हुए, कोसियुस्को की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की यात्रा करते हुए, हमने न्यूजीलैंड के अंदर औरंगो जो माउंट कुक है, जिसको माओरी जनजाति कहते हैं, उनकी यात्रा करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया जो छोटे छोटे द्वीप है प्रशांत महासागर में, ये पृथ्वी के मध्य उत्तर दक्षिण खींची गई देशांतर रेखा है 0 डिग्री, जिसे ग्रीनविच के मध्य से गुजरने के कारण ग्रीनविच कहते हैं। ये पश्चिमी गोलार्ध है, तो पश्चिमी गोलार्ध में 130 डिग्री पश्चिम और पूर्वी गोलार्ध में 130 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी इसके मध्य और इसके मध्य यूं मिला दिया जाए 130 डिग्री पश्चिमी और 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 2,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ऐसा है प्रशांत महासागर में, जो छोटे छोटे द्वीपों से आबाद है। प्रशांत महासागर में विश्व के सर्वाधिक द्वीप है, लगभग 20,000 द्वीप है। तो जो पोलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया के भाग है प्रशांत महासागर में, हम उन द्वीपों को पढ़ते हैं। उन द्वीपों के माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि ये द्वीप किस प्रकार भू राजनीति को प्रभावित करते हैं। वर्तमान का ज्वलंत मुद्दा है भू राजनीति। तो भू राजनीति, जैसे यूक्रेन पर रसिया ने आक्रमण किया, यूक्रेन को अमेरिका ने उकसाया था और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। अमेरिका ऐसे प्रशांत महासागर में खूब ऐसे लोगों को उकसाने का काम करता है, और उसका जो व्यक्तित्व है मुखौटे के रूप में, कि वो चाहता है कि किसी देश को इतना युद्ध में उलझा करके बर्बाद कर दो कि वो कभी वापिस महाशक्ति होने की कल्पना नहीं कर सकें। तो हम
पहली यात्रा करते हैं इन द्वीपों में, उस द्वीप की यात्रा करते हैं पोलिनेशिया द्वीप की। ये जो द्वीप है टोंगा द्वीप, टोंगा पोलिनेशिया का एक देश है। टोंगा, टोंगा के बारे में खूब पूछा भी जाता है कि टोंगा क्या है। टोंगा पोलिनेशिया का एक देश है। पोलिनेशिया का अर्थ होता है छोटे छोटे द्वीप। पोलिनेशिया ये छोटे छोटे द्वीप है पोलिनेशिया के, और छोटे छोटे बहुद्वीप है, इसलिए ये बहुद्वीपों का है। पोलिनेशिया द्वीपों को हरिमणि कहा जाता है। हरे कलर के होने के कारण इसे हरिमणि, हरित मणि कहा जाता है। अमेरिका समोआ, पश्चिमी समोआ, ताइती ये अमेरिका के अधीन है। पश्चिमी समोआ और अमेरिकी समोआ ये अमेरिका के अधीन है। इसके बाद में गिलबर्ट द्वीप है जो माइक्रोनेशिया का भाग है। माइक्रोनेशिया का पश्चिमी गिलबर्ट भाग है, पश्चिमी गिलबर्ट है वो माइक्रोनेशिया का भाग है। पूर्वी गिलबर्ट है जिसे फिनिक्स द्वीप और लाइन द्वीप कहते हैं, ये गिलबर्ट किरिबाती के भाग है। गिलबर्ट द्वीप को वर्तमान में किरिबाती कहते हैं और किरिबाती की राजधानी फुनाफुनाटी है। फुनाफुनाटी है, फुनाफुनाटी किरिबाती की राजधानी है, गिलबर्ट की राजधानी। पोलिनेशिया में यहां सबसे ऊपर है एक द्वीपों का संग्रह जिसे कहते हैं हवाई द्वीप। ये भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है और ये अमेरिका के इस प्रकार, यहां जैसे अमेरिका पड़ता है, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां दक्षिणी अमेरिका पड़ता है। ये जो द्वीप है ये प्रशांत महासागर में और विषुवत रेखा के दक्षिण में खूब सारे द्वीपों का श्रृंखला है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में फैले हुए हैं। टोटल 8 द्वीप है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन 8 में से जो 4 द्वीप है वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। ये यहां पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से यदि उत्तरी अमेरिका जाना है या दक्षिणी अमेरिका से यदि चीन, फिलीपींस और जापान जाना है तो इस प्रकार ये चौराया बनता है। इसलिए हवाई द्वीप को क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक कहते हैं, इसे प्रशांत महासागर का चौराया कहते हैं। हवाई द्वीप में एक द्वीप है उसे कहते हैं ओआहु द्वीप। ओआहु द्वीप, ओआहु द्वीप पे हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। होनोलुलु ओआहु पर स्थित है। हवाई द्वीप की खोज एक हवाईयन नामक यात्री ने की थी, लेकिन कालांतर में क्या है कि जेम्स कुक, इस देश की यात्रा की जेम्स कुक ने, उसने अर्ल ऑफ सैंडविच अपना उसका संरक्षण करता था, उसके नाम पे हवाई द्वीप का नाम सैंडविच कर दिया। लेकिन अमेरिका ने 21 अगस्त 1951 में इसे अपना 50वां राज्य घोषित कर दिया और 50वां राज्य घोषित करके इसने वहां की आदिवासी जनजाति है हवाईयन कहते हैं, उस हवाई पर हवाई द्वीप का नाम दे दिया और ये वर्तमान में अमेरिका का 50वां राज्य और भू राजनीतिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये जो द्वीप है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप पे एक द्वीप है जिसे, उस द्वीप को कहते हैं काऊ आई। काऊ आई द्वीप पे आगम सिद्धांत पर, आगम जो जैनों का सिद्धांत है, आगम सिद्धांत पर दक्षिणी भारतीय द्रविड़ शैली में, दक्षिणी भारतीय शैली में शिव मंदिर है काऊ आई द्वीप है, उस पे दक्षिणी भारतीय है और आगम सिद्धांत पर आधारित है। भगवान शिव का बड़ा मंदिर है। यहां का एक द्वीप है जो माउंटेन भी है और बड़े माउंटेन के रूप में, उस माउंटेन को कहते हैं मोनाकिया। मोनाकिया, मोनाकिया एक ज्वालामुखी पर्वत है इस प्रकार, और ये ज्वालामुखी मान लो ये समुद्र है और समुद्र के अंदर ऐसे डूबा हुआ है और ये समुद्र के अंदर अमेरिकन भू सर्वेक्षण विभाग कहता है कि 6000 मीटर डूबा हुआ है और ऊपर जो धरातल से ऊपर है वो है 4200 मीटर, यानी कुल मिला के 10,211 मीटर। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है विश्व मोनाकिया। मोनाकिया जो पर्वत शिखर है, माउंटेन है, वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है।
क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट आधार तल धरती पर है, धरातल पर है, जबकि इसका आधार तल समुद्र के अंदर भी है, और समुद्र के अंदर ये 6000 मीटर गहरा है, ऊपर ये 4200 यानी लगभग 10,211 मीटर विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक कहा जाता है। हवाई द्वीप की सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे मोना लोवा कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है मोना लोवा, और सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये इसका जो गाढ़ा लावा निकलता है तो विस्फोट के साथ में भी निकलता है, और इसे प्रशांत महासागर का स्तंभ, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि मोना लोवा जब भी फूटता है तो दूर से आने वाले जहाजों को यह मार्ग प्रशस्त करता है मोना लोवा। पोलिनेशिया के बाद में हम आते हैं ये माइक्रोनेशिया के द्वीप, और माइक्रोनेशिया के द्वीप में हम द्वीप लेते हैं। एक द्वीप है मार्शल। मार्शल द्वीप की राजधानी है माजुरो। मार्शल द्वीप की राजधानी माजुरो। मार्शल द्वीप का एक द्वीप है, मार्शल पूरा द्वीप समूह है जिसकी राजधानी माजुरो है। मार्शल द्वीप समूह का एक इंपॉर्टेंट द्वीप है बिकनी। बिकनी द्वीप पर, वैसे मार्शल द्वीप पर कब्जा पूरा यूएसए का है। ये प्रशांत महासागर के वो द्वीप है जिस पर यूएसए ने ज्यादातर कब्जा कर रखा है। बिकनी द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का परमाणु परीक्षण स्थल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 से लगा के 1958 तक इसने 12 परमाणु और वो भी हाइड्रोजन परमाणु बमों का परीक्षण किया बिकनी द्वीप पर। बिकनी द्वीप पर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो 1945 को अमेरिका ने बम डाले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, उस बम से कई हजार गुना ज्यादा ये हाइड्रोजन बम है, और बिकनी द्वीप पे डाले गए तो बिकनी जो द्वीप है वो पूरा का पूरा हवा में उड़ गया और उसका नामो निशान मिट गया, और रेडियो एक्टिव पदार्थ इतने निकले कि बिकनी के लोगों को यहां से पलायन करना पड़ा। लेकिन अमेरिका अपने फायदे के लिए दूसरों को झुटला भी देता है। जब उसने बिकनी द्वीप को यह घोषित किया कि अब बिकनी द्वीप है वो रहने योग्य है, तो वापस जब भी जनता वापस आकर के बसने लगी तो कहते हैं कि इस प्रकार रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। इस प्रकार मार्शल द्वीप को इसने अपना परीक्षण स्थल घोषित कर रखा है। एक द्वीप है नोरू। नोरू द्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है सुखद द्वीप, क्योंकि ये इतना शांत है प्रशांत महासागर में। नोरू द्वीप सुखद द्वीप, जैसे सुखद द्वीप कहा जाता है, नोरू द्वीप विश्व का सबसे छोटा गणतंत्रीय द्वीपीय राष्ट्र है, क्योंकि ये 21.3 वर्ग किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर है। गणतंत्रीय द्वीप है, विश्व का सबसे छोटा गणतंत्रीय द्वीप है। विश्व के सबसे छोटे देशों में पहला देश आता है, वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी है वो इटली के रोम में स्थित है। टाइबर नदी के किनारे 1000 पुरुष रहते हैं, और कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल होने के कारण वेटिकन सिटी को एक स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा देकर के ऐसा एक राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के बाद में एक देश आता है मोनाको। मोनाको की राजधानी मोनाको है, वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी है। मोनाको इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, एक राष्ट्र है। और तीसरा राष्ट्र है वो है अपना नोरू। नोरू जिसे सुखद द्वीप कहा जाता है। ये एक सुखद द्वीप कहलाता है। इसको 9 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। नोरू विश्व का सबसे छोटा गणतंत्रीय द्वीप देश होने के अलावा विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। हालांकि इसकी प्रशासनिक काम है नोरू का, वो यारेन डिस्ट्रिक्ट में होता है। यारेन डिस्ट्रिक्ट का इसका सबसे बड़ा प्रशासनिक काम यारेन डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन नोरू की कोई राजधानी नहीं है। केवल यारेन डिस्ट्रिक्ट में इसका जो वर्तमान है वो कार्य हो रहा है। जो हम गिलबर्ट पढ़ रहे थे, किरिबाती, जिसको गिलबर्ट द्वीप समूह कहते हैं, गिलबर्ट द्वीप समूह को जो अपन 3 भागों में बांटे थे, लाइन द्वीप, फिनिक्स द्वीप। गिलबर्ट द्वीप के बारे में वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि इस प्रकार यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही और विश्व की जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल
ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनआईपीसीसी ने ये घोषणा कर दी है कि गिलमर्ट द्वीप है वो 4.5 मीटर से समुद्र से कहीं भी ऊंचा नहीं है, और ये आने वाले दिनों में गिलबर्ट द्वीप है। इस प्रकार यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो ये देश गोविंदा नमो नमः, और इस प्रकार प्रशांत महासागर में समा जाएगा गिलबर्ट द्वीप। तो ये यूएनआईपीसीसी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की घोषणा है कि यदि 2100 तक यदि तापमान 2100 तक तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो जल स्तर 50 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, और 50 सेंटीमीटर बढ़ने के साथ ही गिलबर्ट आधा है वो भूमिगत हो जाएगा और समुद्र में डुबकी लगाने लग जाएगा। ये विश्व के ऐसे छोटे छोटे देश है जो सबसे ज्यादा इस ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होता है। मार्शल का जो बिकनी द्वीप है वो तो अमेरिका का परमाणु स्थल है, लेकिन मार्शल द्वीप जब सुर्खियों में आया कि मार्शल द्वीप ने पिछले वर्षों में भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड के ऊपर इंटरनेशनल जो हेग न्यायालय है, उस इंटरनेशनल न्यायालय के अंदर इन्होंने भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ ये कहते हुए मुकदमा दायर कर दिया कि इन्होंने जो परमाणु संधि है उस पर विचार नहीं किया और परमाणु हथियारों को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं किया। हालांकि मार्शल द्वीप है वो विश्व के खूंखार देशों पर भी मुकदमा ठोक चुका है। वो विश्व के रूस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ऐसे 9 देशों पर मुकदमा कर चुका है कि इन्होंने परमाणु परीक्षण रोके नहीं और परमाणु जो हथियार है इनकी बिक्री और सौदेबाजी पर इन्होंने उचित कदम नहीं उठाया, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इन परमाणु परीक्षणों के कारण हमारा जो गिलबर्ट किरिबाती है वो समुद्र के अंदर समा रहा है। गिलबर्ट की एक जो पहली राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति हिल्डा सी हैन, एक महिला राष्ट्रपति थी हिल्डा सी हैन। ये हिल्डा सी हैन, ये जो हिल्डा सी हैन है ये मार्शल द्वीप की पहली थी राष्ट्रपति और महिला राष्ट्रपति। ये पहली डॉक्टरेट है, पहली पीएचडी करके आई थी ये। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हिल्डा सी हैन को जब एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया ने हिल्डा सी हैन को जब डॉक्टरेट की उपाधि इधर दे रहा था, और इधर जो मार्शल द्वीप है वो अमेरिका के ऊपर ये कहते हुए मुकदमा दायर कर रहा था कि आपने परमाणु प्रसार संधि का सही ढंग से जो है प्रतिबंध और इस पर क्रियान्वित करने के लिए और परमाणु हथियारों की होड़ को समाप्त करने के लिए आपने विशेष काम नहीं किया। तो इंटरनेशनल न्यायालय में गया मार्शल द्वीप, और बिकनी द्वीप है वो अमेरिका ने पूरा बम से उड़ा दिया। तो बेचारों इनकी गलती नहीं है। तो हिल्डा सी हैन पहली महिला राष्ट्रपति है और पहली डॉक्टरेट है। दुनिया कहाँ आगे है, महिलाएं चांद पर पहुंची है, लेकिन ऐसे द्वीप भी है मार्शल जैसे द्वीप। एक जो ये छोटे छोटे द्वीप है माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया का एक उत्तरी मारियाना, ये भी अमेरिका के अधीन है। कैरोलिना ये भी अमेरिका के अधीन है, जिसकी राजधानी पालिकर है। कैरोलिना माइक्रोनेशिया संघ गणराज्य कहलाता है। माइक्रोनेशिया संघीय गणराज्य एक स्वतंत्र देश बन गया। और उत्तरी मारियाना और जो गोम है ये अमेरिका के अधीन है। माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप गोम है, और गोम अमेरिका का सैनिक अड्डा, हवाई अड्डा, पैदल जो सेना होती है, इन्फेंट्री, आर्म्ड फोर्सेस, युद्धपोत, ये सारे नाविक सेना ये गोम में स्थित है। गोम माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है गोम। अच्छा, गोम की वही भूमिका है जो भारत के अंदर, जैसे ये अपना इंडिया है, इंडिया में हिंद महासागर है, जो हिंद महासागर में अमेरिका का एक बंदरगाह है जहां युद्धपोत खड़े हैं, डियागो गार्सिया। ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा अमेरिका का बंदरगाह है जहां युद्धपोत है, सैनिक हवाई अड्डा है। इस सैनिक हवाई अड्डे से अमेरिका ने कभी, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य
1971 का युद्ध हुआ, तब भारत को डराने के लिए डियोगो गार्सिया से अपने युद्ध पोत को कलकत्ता भेजा था। और जब कोलकाता की तरफ रवाना हुआ तो आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी रातों रात रशिया गई और जाकर के ऐसी संधि कर ली कि भारत पर आक्रमण रशिया पर आक्रमण माना जाएगा, रशिया पर आक्रमण भारत पर आक्रमण माना जाएगा। तो रूस है वो धमकी देने में और दिलाने में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहता है। हमारा अमिट मित्र जो हमारा गहरा संबंध रखता है और हमारे सदियों से हमारी दोस्ती रही है, रशिया ने कह दिया कि डियोगो गार्सिया से यदि कोलकाता की तरफ जो युद्ध जा रहा है उसे वापस डियोगो गार्सिया की तरफ नहीं मोड़ा तो अलास्का है ना, अलास्का बेरिंग जल संधि द्वारा अमेरिका और रूस को अलग करता है और प्रशांत महासागर में बेरिंग जल संधि स्थित है। तो अलास्का रूस से खरीदा था कभी अमेरिका ने, तब रूस ने यह धमकी दी कि हम अलास्का पर आक्रमण करेंगे, नहीं तो डियोगो गार्सिया से अपने कदम वापस खींचो। तो गोम जो बंदरगाह जो सैनिक हवाई अड्डा है, इससे ये आसपास के सारे देशों को डराता रहता है। और प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के बाद में सबसे बड़ा गोम हवाई अड्डा है और माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है गोम। इसके बाद में आते हैं मेलानेशिया। मेलानेशिया का अर्थ होता है काले द्वीप, और ये काले द्वीप कौन कौन से हैं इसके बारे में वर्णन करते हैं। देखो, एक द्वीप है एलिस द्वीप, इस द्वीप को कहते हैं एलिस द्वीप। इससे पहले एलिस द्वीप कहते थे, वर्तमान में ये तुवालू द्वीप है। जैसे अपन अभी पढ़े कि वेटिकन सिटी सबसे छोटा द्वीप है, वेटिकन सिटी के बाद में मोनाको, और मोनाको के बाद में तीसरा देश है नोरू। नोरू गणतंत्रीय द्वीपों में सबसे छोटा देश है, विश्व का द्वीपीय गणतंत्रीय देशों में नोरू। लेकिन ऐसे देशों में वेटिकन सिटी, मोनाको, नोरू और चौथे नंबर एक देश पड़ता है जिसे कहते हैं तुवालू। तुवालू जिसे प्राचीन एलिस द्वीप के नाम से जानते हैं, तुवालू। और पांचवें नंबर जो आता है वो है सैन मारिनो। तो इस प्रकार विश्व के ये छोटे देश है। तुवालू विश्व का चौथा छोटा देश है और नोरू विश्व का तीसरा छोटा देश है, लेकिन गणतंत्रीय देशों में और द्वीपीय देशों में ये सबसे एक नंबर पे सबसे छोटा देश है नोरू। तो इस प्रकार विश्व के छोटे देशों में आता है वेटिकन सिटी, मोनाको, नोरू, तुवालू और सैन मारिनो। ये दो है गणतंत्र नहीं है, वेटिकन सिटी और मोनाको गणतंत्र नहीं है, नोरू पहला गणतंत्र है और द्वीपीय होने के कारण विश्व का पहला छोटा देश है। लेकिन क्रम वाइज जब आएंगे तो वेटिकन सिटी, मोनाको, नोरू, तुवालू और सैन मारिनो आएंगे। तो तुवालू को प्राचीन नाम है, उसे एलिस द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला जो अपना देश आता है वो द्वीप है फिजी द्वीप। फिजी द्वीप वो देश है जहां उस फिजी के अंदर 60% जनसंख्या से लगा करके 77% जनसंख्या तक भारतीय है, जिनके पूर्वज भारतीय रहे हैं। और वो जो पूर्वज रहे हैं फिजी की राजधानी है सुआ, और वो गए थे वहां गिरमिटिया पर्ता के तहत। गिरमिटिया का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट था कि यहां से बाहर से मजदूरों को बोरियों में भर करके, आंखों पर पट्टी बांध करके, बिना बताएं कि आपको कहां ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा करके इन्होंने प्रशांत महासागर में फिजी देश में गन्ने की खेती के लिए ले गए थे। यहाँ नारियल की खेती भी होती है, फॉस्फेट उत्पादन पे भी है। ये सारे मूंगा द्वीप है, परवाल द्वीप, यहाँ एटोल द्वीप है। और इधर वाले जो ऑस्ट्रेलिया के एकदम पास में ये ज्वालामुखी द्वीप है जहां निकेल, लोहा, तांबा ये भी पाया जाता है। फिजी में निकेल, तांबा, लोहा निकलने के साथ में जो है वो फॉस्फेट भी निकलता है, लेकिन अत्यधिक दोहन के कारण फॉस्फेट है वहां समाप्त हो गया। तो यहाँ जो गिरमिटिया पर्ता के तहत जो मजदूर ले गए गए थे, इनकी इतनी दुर्दशा थी कि इन्हें खान पान के अलावा किसी भी प्रकार की कोई सुविधा इन्हें नहीं दी जाती थी और ये एग्रीमेंट करके ले जाते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि गिरमिटिया पुरुषों को शादी करने की परमिशन नहीं थी। यदि शादी हो भी जाती और गिरमिटिया पर्ता के तहत पुरुषों के संतान हो जाती तो उन संतानों पर मालिकों का हक होता था। मालिक जिसे चाहे उसे बेच सकते थे, जिसे चाहे उसे खरीदवा सकते थे, और मालिक जो चाहे वो काम में ले सकते थे। गिरमिटिया पर्ता का विरोध महात्मा गांधी ने
दक्षिणी अफ्रीका में किया था। भारत में सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने गिरमिटिया प्रथा का विरोध किया था। फिजी के दो व्यक्ति थे जिनका एक का नाम था तोताराम सनाडिया और दूसरा का नाम था कुंती। ये दो व्यक्तियों ने मिलकर के गिरमिटिया प्रथा उखाड़ने के लिए और उसका उन्मूलन करने के लिए खूब सारे महात्मा गांधी के साथ में प्रयास किए थे। तो फिजी की राजधानी है सुवा, और फिजी इन जितने भी द्वीप है और विशेषकर मेलानेशिया का फिजी की राजधानी सुवा सबसे बड़ा शहर है फिजी। फिजी के अलावा जो गिरमिटिया प्रथा के तहत है कैरिबियन सागर के अंदर जो ट्रिनिडाद, टोबैगो, सूरीनाम, ब्रिटिश गुयाना, फ्रेंच गुयाना, इन देशों के अंदर भी भारतीय गिरमिटिया प्रथा के तहत मजदूर ले जाए गए थे। इसके अलावा न्यू कैलेडोनिया की राजधानी है नोमिया, वानुआटू की राजधानी है पोर्ट विला। पोर्ट विला हनीमून के लिए सबसे प्रसिद्ध है। पोर्ट विला वो लोग जाते हैं जो नई नई शादी करते हैं और इसे वानुआतू कहते हैं। वानुआतू नई नई शादी करने के बाद लोग हनीमून मनाने के लिए पोर्ट विला जाते हैं। शादी होने के बाद तुरंत, क्योंकि सुंदर और शांत प्राकृतिक दृश्य के लिए जाना जाता है और इसकी 99% जीडीपी पर्यटन पर आधारित है, इसलिए ये पर्यटन को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाने देते हैं। इसके बाद में सोलोमन द्वीप आते हैं और सोलोमन द्वीप के बाद में आते हैं पापुआ न्यूगिनी और बिस्मार्क। पापुआ न्यूगिनी 2002 में आजाद हुआ 21वीं सदी का पहला संप्रभु राष्ट्र है। 2002 में आजाद हुआ था। इस प्रकार पापुआ न्यूगिनी एक उड़ती चिड़िया की भांति है। ये पापुआ न्यूगिनी का ये जो भाग है ये है पापुआ न्यूगिनी। पापुआ न्यूगिनी मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया का सबसे पश्चिमी देश है और ये सबसे बड़ा भी है। 2,62,000 लगभग 57 वर्ग किलोमीटर। 2,62,000 इधर है, वो है द्वीप है ईरियन जाया, और इधर जो देश है वो है पापुआ न्यूगिनी। ईरियन जाया पर इंडोनेशिया का कब्जा है। इंडोनेशिया, वैसे इंडोनेशिया भी 13,000 द्वीपों के साथ में द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया, पापुआ न्यूगिनी का पश्चिमी जो भाग है वो ईरियन जाया इंडोनेशिया के अधीन है और पापुआ न्यूगिनी पूर्वी भाग है वो पापुआ न्यूगिनी एक पोर्ट मोर्सबी इसकी राजधानी है। पोर्ट मोर्सबी इसकी पापुआ न्यूगिनी की राजधानी है। नारियल उत्पादन के लिए, फास्फेट के लिए पापुआ न्यूगिनी जाना जाता है। और हम जब इस प्रकार जब पढ़े थे कि एक यहाँ माउंट है, माउंट विलेम, जो 4509 मीटर ऊंचा है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। इस प्रकार हमारा माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पूर्व में खोजा गया जीलैंडिया महाद्वीप का, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है, वो संपूर्ण हुआ। नेक्स्ट हम नए किसी दक्षिणी महाद्वीप को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे।